तकसीम बरसगीर से पहले लाहौर में ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले ख़ानदान के अब तक 18 अफराद दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके हैं और अब चौथी नस्ल इस दुश्मनी को पाल रही है। एक इंटरव्यू में बलाश टिप्पू टरकावाला ने बताया कि 1992-93 से हमारी दुश्मनी शुरू हुई और फिर मामलात ख़राब होना शुरू हो गए। इन्होंने बताया कि 1993 में दादा का कत्ल हुआ। इसके बाद इनके अबू टिप्पू टरकावाला पर 3 हमले हुए, जिनमें टिप्पू टरकावाला के करीबी दोस्त और गार्ड्स मारे गए। फिर इसके बाद बलाज के ससुर पर भी हमला हुआ। इस हमले में 8 से 9 लोग शहीद और कई जख्मी भी हुए और तब से ये दुश्मनी जारी है। लेकिन अब एक अच्छी खबर ये है कि बलाज टिप्पू टरकावाला ने ज़बरदस्त कारनामा किया है, सालों से चलती हुई दुश्मनी को सुलह में बदल दिया। तमाम ग्रुप एक दूसरे के 25 अफराद को कत्ल कर चुके हैं। मुखालफत का आगाज़ नूरा कश्मीरी को ज़िंदगी से महरूम किए जाने से शुरू हुआ, जिसे बाबर सोहेल भट्ट ने मारा था, जिसके बाद नूरा कश्मीरी ग्रुप और बाबर सोहेल भट्ट ग्रुप के दरमियान शदीद मुखालफत का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों की मुखालफत में तो और ग्रुप शामिल हो गए। जट्टों के ग्रुप ने नूरा कश्मीरी ग्रुप, जबकि टिप्पू टरकावाला ग्रुप ने बाबर सोहेल का साथ देना शुरू कर दिया। चारों ग्रुप की मुखालफत में 25 अफराद की जानें गईं, जिनके मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। तीनों ग्रुपों ने आपस में सुलह कर ली है, जबकि जट्टों के ग्रुप ने सुलह के लिए कुछ वक्त मांगा है। सुलह के मौके पर मुस्लिम लीग नून के MP ख्वाजा इमरान नज़ीर, कासिम ज़िया साबिक चेयरमैन और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। सुलह के मौके पर बादशाही मस्जिद के इमाम मस्जिद ने तीनों ग्रुपों के लिए दुआ खैर भी की। दोस्तों, दूसरे नंबर पर ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने कानून से सीधी जंग का ऐलान किया और फिर इस अरूज को कैसे जवाल मिला, आइए देखते हैं। अब आपको काशी भट्टी के बारे में बताएंगे, जो कि शेखुपुरा के एक गांव का रहने वाला था। पंजाब के इन इलाकों में कत्ल व गारत और मंशियात फरोशी के हवाले से ये गांव सरफहरिस्त है। कुछ अर्सा पहले तक यहाँ के जराइम पेशा गिरोह ने पुलिस का दाखिला ममनू है जैसे बोर्ड्स जगह जगह लगाए हुए थे। इनके डर का ये आलम था कि मुतलका थानों का इनके खिलाफ कार्रवाई करना नामुमकिन होकर रह गया था। सलार भट्टियाँ में कत्ल व गारत की तारीख पाकिस्तान बनने से भी पहले की है। इन ख़ानदानों की दुश्मनियों में बहुत से मासूम लोग भी मौत की नज़र हो गए। 1990 में यहाँ के तमाम जराइम पेशा अफराद 3 बड़े गिरोहों में तकसीम हो गए थे, जिनमें नंबरदार ग्रुप, बाहू भट्टी ग्रुप और अल्ताफ़ ग्रुप शामिल हैं। और ये तीनों ग्रुप आपस में मुखालिफ होने की वजह से बरसरे पेकार रहते। दुश्मनी और झगड़ों का ये सिलसिला वक्त गुजरने के साथ बढ़ता रहा। 2005 में सलार भट्टियाँ में एक शख्स कत्ल हो गया, जिसके बाद दुश्मनी का एक नया सिलसिला शुरू हुआ और वो 2 बड़े गिरोहों में तकसीम हो गए, जिनमें अल्ताफ़ ग्रुप और काशी ग्रुप शामिल हैं। आहिस्ता आहिस्ता जराइम का ये धंधा बढ़ता रहा और इन इलाकों में रहने वाले लोगों का जीना हराम हो गया। कई लोगों ने तंग आकर यहाँ से कहीं और जाने में आफियत समझी। पुलिस को काशी ग्रुप और अल्ताफ़ ग्रुप के कई अफराद मतलूब तो थे, लेकिन इनकी इंतहाई मुनज़्ज़म होने की वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई करना इंतहाई मुश्किल था। मंशियात का सबसे बड़ा धंधा काशी ग्रुप के लोग चला रहे थे। हुकूमत ने इन सब के सरों की भारी कीमत भी रखी थी। सलार भट्टियाँ में हालात इस कदर ख़राब थे कि सरेआम मंशियात फरोशी की जाती थी, मगर पुलिस के एहलकार यहाँ का रुख भी नहीं करते थे। गाँव के बड़े लोग इन दोनों ग्रुपों की सुलह करवाने की नाकाम कोशिश भी कर चुके थे, क्योंकि आम लोग का यहाँ रहना इतना मुश्किल हो गया था कि बहुत से लोग ये गाँव छोड़कर जा रहे थे। जल्दी सुलह का मायदा भी टूट गया और दोनों ग्रुप फिर से आमने सामने हो गए। काशी ग्रुप में 30 लड़के शामिल थे। एक दफ़ा अल्ताफ़ और इसके साथियों को जान बचाकर गांव छोड़कर भागना पड़ा और वो 13 बरस तक इलाके में दाखिल ना हो सके। इस तरह सारा धंधा काशी ग्रुप के पास चला गया। इसके साथ इनको इलाके की मोतबर सियासी शख्सियात की सरपरस्ती भी हासिल थी। वो शख्सियात ऐसे जराइम पेशा अफराद को अपने मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते। शेखुपुरा में जराइम का खात्मा एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। इस मसले से निपटने के लिए सन 2008 में DIG चौधरी तनवीर अहमद, DPO शेखुपुरा नईम इकबाल और DPO ननकाना साहब नासिर खान की सरपरस्ती में एक स्पेशल पुलिस टीम ने शेखुपुरा में काशिफ भट्टी ग्रुप से वाबस्ता जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। यह मुकाबला 36 घंटे तक चलता रहा और इस दौरान पुलिस के खिलाफ हथियारों का बेधड़क इस्तेमाल किया गया। 1.5 दिन मुकाबला जारी रहने के बाद पुलिस को किसी भी मुजरिम को गिरफ्तार किए बगैर वापस जाना पड़ा। इस वाक़े के बाद इलाके में काशिफ भट्टी की दहशत मज़ीद बढ़ गई। इसके साथी और ज़्यादा मुस्तहकम हो गए। इस ऑपरेशन की नाकामी पुलिस अफसरान के लिए बड़ा धचका साबित हुई। दूसरी जानिब इन इलाकों में काशिफ भट्टी ग्रुप की धात इस कदर बैठ गई कि इन्होंने बाकायदा तौर पर लोगों से भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया और चोरी डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो गया। पुलिस एहलकारों के लिए इनकी गिरफ्तारी बड़ा चैलेंज बन गई थी,
काशी भट्टी के लोग बड़े ताजरों को अगवा करते और इनकी रिहाई के एवज इनके घर वालों से अच्छी खासी रकम वसूल करते और ताउन ना मिलने की सूरत में इस शख्स को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी जाती थी। इस तरह की वारदातों ने पुलिस अफसरान के लिए सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक बना दिया। नए मिशन की मनसूबाबंदी और तैयारी के बाद मई 2011 में DPO राना परवेज़ ने गाड़ियां लेकर सलाह भट्टियां पर चढ़ाई की। जराइम पेशा अफराद ने इस बार भी पुलिस का मुकाबला भरपूर तरीके से किया और 16 घंटे तक पुलिस की फायरिंग जारी रही। इस पुलिस मुकाबले में काशी भट्टी की टांग में गोली लगी, जिसकी वजह से वो अपनी टांग से महरूम हो गया। पुलिस की फायरिंग से काशी का भाई इमरान मौके ही पर मारा गया। इस पुलिस मुकाबले के दौरान एक सब इंस्पेक्टर मलक रहमत भी शहीद हो गया। मलक रहमत की शहादत के बाद पुलिस ने भरपूर तरीके से हमला किया। काशी भट्टी अपने साथियों समेत पुलिस के शदीद हमले से पसपा होकर फरार हो गया। इस ऑपरेशन में काशी भट्टी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले 7 अफराद हलाक हो गए। काशी भट्टी ने टांग कटने के बावजूद जराइम से तौबा न की। मंशियात फरोशी का धंधा इसी तरह जारी रखा। एक कार्रवाई में फैसलाबाद के थाने के SHO ने काशी के साथी शहजाद की गिरफ्तारी के लिए ससुराल वालों के घर छापा मारा और अहले खाना को हिरासत में ले लिया गया। शहजाद और काशी को जब इस बात का पता चला तो इन्होंने चंद ही घंटों में पुलिस की वर्दियां पहनकर SHO के बीवी बच्चों को उठा लिया, जिसके बाद न चाहते हुए भी SHO को शहजाद के घर वालों को छोड़ना पड़ा। इस वाक़े के बाद काशी भट्टी का डर पंजाब में मज़ीद बढ़ गया। पंजाब हुकूमत ने अब काशी के सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर कर दी। हर जगह पुलिस काशी भट्टी और इसके साथियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर वो लोग हाथी नहीं आ रहे थे। कुछ वक्त बाद काशी भट्टी और साथियों ने राइस डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन को अगवा किया, जिसे 1 करोड़ ताउन के बदले रिहा किया गया। इस वाक़े के बाद मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब ने सारी सूरत हाल का जायज़ा लेकर DIG जुल्फ़िकार चीमा को नेचुरल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा तैनात करने का फैसला किया। जुल्फ़िकार चीमा को खुसूसी तौर पर काशिफ भट्टी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई। 9 जून 2011 को पुलिस के मुखबरों ने इत्तला दी कि काशी भट्टी अपने साथियों के हमरा एक ताजिर को अगवा करने जा रहा है। पुलिस ने फौरी तौर पर मुकम्मल तैयारी के साथ पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। जैसे ही काशी भट्टी अपने साथियों के हमरा इस मुहासरे के अंदर आया तो पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। काशी भट्टी ग्रुप जदीद असले से लैस था। क्रॉस फायरिंग का सिलसिला जारी था, लेकिन इस दफ़ा काशी भट्टी ग्रुप के खिलाफ पुलिस ने मुकम्मल तैयारी कर रखी थी। पुलिस मुकाबले के दौरान काशी भट्टी और इसका साथी गोलियां लगने से शदीद ज़ख्मी हो गए और भागने का कोई मौका ना मिल सका, जिसकी वजह से ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए काशी और शहजाद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि काशी का करीबी साथी गिरफ्तार हो गया और इस तरह काशी भट्टी ग्रुप अपने अंजाम को पहुंच गया। दोस्तों, अब बात करेंगे गोगी भट्ट की, जिसका असल नाम ख्वाजा अकील है, जिसका ताल्लुक़ लाहौर की एक गवाल मंडी से है। गोगी भट्ट पर बहुत सारे कत्ल के केसेस और ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। गोगी भट्ट लाहौर का सबसे बड़ा डॉन है और लाहौर में हर बड़े से लेकर छोटा इनके नाम से वाकिफ़ है। गोगी भट्ट को बहुत से पॉलिटिशियन की सपोर्ट भी हासिल है। इनके प्रोटोकॉल की बात करें तो जब ये घर से निकलते हैं तो इनके पीछे गाड़ियों की बड़ी तादाद मौजूद होती है। इनके प्रोटोकॉल में गाड़ियों की तादाद के हवाले से बात करें तो इनके प्रोटोकॉल में 50 के करीब गाड़ियां हर वक्त मौजूद होती हैं। गोगी भट्ट पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड पर्सन में से एक हैं। इन पर लाहौर के बड़े डॉन टीपू टरकावाला के कत्ल का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। अगर इनकी दौलत की बात करें तो इनका शुमार लाहौर के सबसे अमीर लोगों में होता है। इनके साथ हर वक्त असला बरदार गार्ड मौजूद होते हैं। अगर किसी वक्त इनके दुश्मन इन पर हमला करते हैं तो इनके गार्ड इस वक्त से निमटने के लिए काफ़ी होते हैं। दोस्तों, अगर इनकी माहाना आमदनी की बात करें तो इनकी माहाना आमदनी 18 लाख रुपए बनती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।